Hello students, welcome to my channel. Today we will do exercise 9.1 and question number 15 of class 10th mathematics. The chapter is 9. The name of the chapter is some applications of trigonometry and the question number 15 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड कर रहा है किसके फुट के साथ? टावर के फुट के साथ। और जो मैन है वो कहाँ पे खड़ा है? वो टावर पर खड़ा है और वहाँ पर स्टैंड करके वो क्या कर रहा है? एक कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को। जो कार क्या कर रही है? एक एंगल बना रही है। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। जो क्या कर रही है? फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है, फुट ऑफ टावर के पास आ रही है। मतलब कि वो ऊपर तो खड़ा है टावर पर, वो देख रहा है एक कार को, कार उसके सामने आ रही है जो कि फुट ऑफ टावर के पास धीरे धीरे चलती हुई नज़दीक पहुंच रही है, उसको अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर को। और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो स्पीड उसकी है उसी स्पीड के साथ वो लगातार चलता जा रहा है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब 6 सेकेंड बीत जाने पर, जब 6 सेकेंड के बाद वो कार अपनी दूसरी जगह पर पहुंचती है, उसकी जब पोजीशन चेंज होती है, अप्रोच करते करते टावर के पास आते आते, तो जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो रहा है। पहले 30 था, अब कितना हो गया? 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये लाइन समझने वाली है। फ्रॉम द दिस पॉइंट मीन्स जिस पॉइंट की हम अभी बात कर रहे हैं, जहां पर कार सेकेंड टाइम 6 सेकेंड लेटर जहां पे पहुंची है, उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। दिस पॉइंट से उसका जो टाइम है टावर तक पहुंचने के लिए, फुट ऑफ टावर तक पहुंचने के लिए जितना वो टाइम लेगी, उस टाइम को हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको स्टेटमेंट क्लियर है? स्टेटमेंट में बस आपको एक टावर दिया है, टावर पर एक मैन स्टैंड कर रहा है, वो एक कार को अप्रोच कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो कार है वो क्या? टावर को अप्रोच कर रही है, टावर के सामने आ रही है। पहले उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री और सेकेंड टाइम जब 6 सेकेंड लेटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो चलती आ रही है कार, और 6 सेकेंड के बाद उसका जो टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें फाइंड आउट करना है जब सेकेंड टाइम जिस पॉइंट पर वो कार है, जहाँ पे वो एंगल बना रही है 60 डिग्री, वहाँ से लेकर टावर तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को क्लियर करेंगे। फिगर हम ये बनाएंगे। सबसे पहले एक टावर लेंगे, ए बी एक टावर होगा जिसकी हम h मीटर हाइट लेट करेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। पहले बनेगा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे हम देखेंगे 2 पॉइंट्स बनेंगे, एक डी पॉइंट बनेगा, एक सी पॉइंट। यहाँ पर पहले कार थी जो 6 सेकेंड के बाद सी पॉइंट पर पहुंचेगी। अप्रोच करना मतलब यहाँ पर टावर है तो यहाँ से लेकर वो टावर के पास आ रही है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे एंगल 30 डिग्री डिप्रेशन, फर्स्ट एंगल डिप्रेशन जो बनेगा यहाँ से ए पॉइंट पर 30 डिग्री बनेगा, तो उसी लाइन के दूसरी साइड पर भी वो 30 आएगा। और सेकेंड जो एंगल है वो 60 बनेगा दूसरे पॉइंट पर दूसरी लाइन के साथ, और यहाँ पे भी वो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। और हम लेट करेंगे, जो हमने फाइंड आउट करनी है, टाइम टेकन फाइंड आउट करना है दोनों का। तो सबसे पहले हम साइड्स को लेट करेंगे। ये लेट करेंगे सी डी, जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है दोनों का, सी डी को एक्स मीटर और बी सी को वाई मीटर लेट कर लेंगे। और जो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, हम क्या करेंगे? उसको एच मीटर लेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास बनेंगी। पहले 30 डिग्री के साथ फुल ट्राइंगल बनेगी, फिर 60 डिग्री के बाद 60 डिग्री के साथ हाफ ट्राइंगल बनेगी। तो दोनों ट्राइंगल लेके पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका टाइम निकालेंगे। तो जो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे फुल। गिवन है, सोल्यूशन है, लेट ए बी इज द टावर ऑन द टॉप ऑफ विच अ मैन इज स्टैंडिंग एंड फाइंड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द पोजिशन डी ऑफ द रनिंग कार एज 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड एंगल इज फाउंड 60 डिग्री एट सी। ये जो आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना है, ये
ऐसे नहीं होता कि आप सेम टू सेम लाइंस आप रट्टा लगाओगे और उस लाइन को लिखोगे। आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे ढंग से जो बिल्कुल आपका ठीक लगे लिखने में और पढ़ने में, उस लाइंस को आप खुद बना के लिख सकते हो। जैसे आप सीधा लिख सकते हो, लेट ए बी इज अ टावर whose length is h meter, and the 2 points are taken D and C, where D is car at that time when the car is approaching the tower, and after 6 seconds the car is at point C. The angle of depression are, the angles के नेम लिख दो। ये आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। और उसके बाद जो आपने लेट किया है उसको भी लिख दो। बी सी वाई है, वाई मीटर है, और सी डी एक्स मीटर है। बस आपको समझ आनी चाहिए कि आपको सोल्यूशन में लिखना क्या है। तो उसके बाद हम करेंगे, ए बी को एच लेट किया, ये हमने लिख दिया ए बी एच मीटर, डी सी को एक्स लेट किया एंड बी सी को वाई लेट किया। अब हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ कार की, जहाँ पे हमने ट्राइंगल्स लेनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डी पॉइंट पर, क्योंकि डी पॉइंट पर पहले थी कार, तो डी पॉइंट पर बात करेंगे। व्हेन कार इज एट पॉइंट डी, तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे? हम लेंगे ट्राइंगल ए डी बी। व्हेन कार इज एट डी, when car is at D in right angle triangle ADB, राइट एंगल ट्राइंगल ADB। ADB में हम क्या करेंगे, साइड तो हमें सभी फाइंड आउट करनी है, तो पूरी फुल ट्राइंगल में हम सबसे पहले ऊपर BD को लिखेंगे और नीचे लिखेंगे AB में। AB को आ जाएगा BD ओवर AB। BD ओवर AB क्या होता है? BD है हमारे पास बेस और AB है हाइट। बेस अपॉन हाइट होता है हमारे पास कॉट। कॉट कितना आएगा? 30 डिग्री। ये आएगा कॉट 30 डिग्री। BD की वैल्यू है x प्लस वाई, AB की वैल्यू है h, और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? हम अपना टेबल रिकॉल करेंगे और कॉट 30 की वैल्यू आएगी हमारे पास कॉट 30 √3। ये रहा कॉट 30, यहाँ कॉट हो गया और वहाँ पे एंगल 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। √3 वैल्यू पुट करेंगे और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h √3। ये हमारी हो गई एक जो हमारी सिचुएशन बनी है। अब हम इस कंडीशन को यहीं पे ऐसे रखेंगे और हम दूसरी कार की बात करेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू तो कोई भी नहीं है ना हमारे पास पुट करने के लिए, तो हम सिंपली दूसरी को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कोई पॉइंट आ जाए। अब आ गई बात हमारी कार की, जो कि है सी पॉइंट पर। जब कार सी पॉइंट पर है तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, या इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, कोई भी लिख सकते हो नाम। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACB। ACB में क्या करेंगे? BC ऊपर लिखेंगे और AB को नीचे लिखेंगे BC ओवर AB। BC ओवर AB, बेस अपॉन हाइट क्या हो गई? अब फिर कॉट कितना आ गया? 60 डिग्री। ये आएगा अब 60 डिग्री एंगल। BC की वैल्यू है हमारे पास y और AB की वैल्यू है h, और कॉट 60 हम वैल्यू रिकॉल करेंगे हमारे टेबल में, तो कॉट 60 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/√3। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ऐसे करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस करेंगे ऐसे, तो y इंटू √3 इज इक्वल टू h होगा, और हमारे पास h की वैल्यू आ गई y √3। अब क्या करेंगे हम इसको, जो पहली वाली कंडीशन थी उसको फर्स्ट लेट कर लेंगे और फ्रॉम फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई को लेंगे दोबारा, और जो h की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। h की वैल्यू है हमारे पास y √3 इंटू √3। ये आएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, क्योंकि √3 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा सॉरी, तो वो बन जाएगा 3y हो गया। और x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3y माइनस y हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2y। x हमारे पास क्या है? x की वैल्यू है हमारे पास पिक्चर में, x की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे CD की वैल्यू, ये आ गया CD इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BC। CD इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ BC। जो हमारे पास सिचुएशन आई है वही हमने क्या किया है? साइड का नाम लिख दिया है। इसका मतलब क्या है? CD क्या है हमारे पास? 2 टाइम BC।
जो ये वाली वैल्यू है, ये साइड है सी डी, वो क्या है, जब बी सी का हम डबल करेंगे, इसका मतलब है कि ये वाली बी सी डी का हाफ है, बी सी जो है सी डी से आधी है। तो अगर सी डी का जो टाइम है वो 6 सेकेंड ले रहा है, 6 सेकेंड में वो हमें बताया गया था कि वो 6 सेकेंड लेटर वो पहुंच रहा है दूसरे पॉइंट पर। तो जो अगर वो अगली साइड की बात करें जो कि इसका हाफ है बी सी, तो वो कितना टाइम लेगी, वो क्या करेगी, जो साइड है उसका हाफ लेगी। जितना टाइम सी डी ने लिया है उसका वो हाफ टाइम लेगी बी सी, क्योंकि बी सी क्या है, इसका डबल है। जो सी डी है वो बी सी का डबल है। सी डी जो साइड है वो बी सी का डबल है, और जो बी सी साइड है वो सी डी का हाफ है। क्लियर है? यहाँ पर सी डी इज 2 टाइम बी सी, सी डी बी सी, यही पॉइंट समझने वाला है, सी डी बी सी का 2 टाइम है। इसका मतलब है अगर ये 2 टाइम है तो ये साइड इसका हाफ हो गई। जितना टाइम ये लेगी उतना टाइम का हाफ ये साइड आएगी, ये टाइम आएगा। जितना टाइम सी डी लेगी एक जगह से दूसरी जगह कार पहुंचने में, डी से सी तक पहुंचने में, उससे आधा टाइम बी सी पर आएगा, जो कि सी कार है बी तक पहुंचने में लेगी। तो फिर लास्ट में हम लाइन लिख देंगे यहाँ पे, distance x is covered in 6 सेकेंड, डिस्टेंस x इज कवर्ड इन 6 सेकेंड हमें दिया है। तो डिस्टेंस y कितना आएगा, डिस्टेंस y इज कवर्ड इन 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ये हमारे पास आ गया, डिस्टेंस y इज कवर्ड इन कितने सेकेंड, 3 सेकेंड। तो लास्ट में हम लिख देंगे टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आंसर, ये पॉइंट मेन है। यहाँ पे इसका मेन सोल्यूशन है, ये 2 पार्ट तो आप कर लोगे, आप ट्राइंगल्स भी ले लोगे, उनको सॉल्व भी कर लोगे, क्योंकि आपको अब प्रैक्टिस हो चुकी है सम करने की। लेकिन लास्ट में जब सिचुएशन आएगी यहाँ पर आपको इसको सोचना है कि सिचुएशन क्या आई है। इसके अलावा कोई और भी सम हो सकता है, कोई और भी सिचुएशन आपको दी हो सकती है, तो आपको उस हिसाब से सॉल्व करना होगा। यहाँ पे सी डी को 2 टाइम बी सी बोला है। मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ, ये साइड बताई गई है कि इसका 2 टाइम है, इसका मतलब है कि बी सी इस साइड का हाफ है। तो जितना टाइम सी डी लेगी, जितना टाइम डिस्टेंस कवर करने में डी से सी तक लिया गया है, तो उससे आधा टाइम सी से बी तक लिया जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जितना एक्स का टाइम था, डिस्टेंस एक्स इज कवर्ड इन 6 सेकेंड था, तो डिस्टेंस वाई इज कवर्ड इन 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड क्या हमारे पास आ गया, टाइम टेकन बाय द कार। दिस वॉज ऑल अबाउट द सम। और 15 का सम यहाँ पे हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।